चैनल एविन 247। पिछले वीडियो में पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था शिफ्ट 1 का सारा पेपर सॉल्व कर दिया था, और इस सेशन में हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर ध्यान दिया जाए कि क्या क्या एक एक प्रश्न था। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। तो हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कच्चे पदार्थों का, द्वितीयक में जहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, और बचा तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सेवा का उत्पादन हो रहा हो, तो इसी तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र का नाम दे देते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र या अदृश्य क्षेत्र भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक, यानी दुग्ध उत्पादन में भारत को प्रथम स्थान पर ले आने का श्रेय जो है वो जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। फिर कह रहा है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ये प्रश्न थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, इस पे थोड़ा सा विचार करना होगा कि क्या किया जाए कि निजी निवेश में वृद्धि हो जाए। निजी निवेश का मतलब होता है कि हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो व्यक्तिगत कर अगर बढ़ा देगी सरकार तो जनता के पास पैसे की कमी हो जाएगी, वो कभी भी निवेश करने का प्रयास नहीं करेगी। ब्याज दर अगर बढ़ा देती है तो भी वही हाल होता है। शेयर की कीमत भी अगर बढ़ जाती है तो निजी निवेश पे बहुत असर नहीं होगा, लेकिन अगर नई पूंजी जो है उस पर अगर अनुमानित प्राप्ति अगर ज़्यादा हो लगेगी, यानी संभावना होगी कि अनुमानित प्राप्ति जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये निजी निवेश को बढ़ावा देता है, यानी कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है वो आपका सही उत्तर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, तो हमारे यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये आपकी जो बनी है ये इसीलिए बनी हुई है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए। 2 मई 1951 को बनी थी नई दिल्ली में। इसी वजह से राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पूरी जिम्मेदारी सीएसओ की है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दे दिया है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान है, ये तो विशेषता है। संविधान की सर्वोच्च स्तर पर रखा गया, ये भी सत्य है। शक्तियों का वितरण किया गया, ये भी सत्य है। लेकिन हमारी जो संरचना है वो अर्ध संघीय संरचना नहीं है, यानी हमारे संविधान की ये विशेषता नहीं है, यानी कि 5वां का ऑप्शन सी पे आपको जाना होगा। भारत में आर्थिक सुधार, जब आप देखोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमारे यहाँ 1991 में चले थे, 1951 में चले थे, तो उसका श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव आपका सही आंसर होगा, सी पे आप जाएंगे। कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो जेल, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये भारत की राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की थी, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, यानी कि आर्थिक न्याय के लिए क्या आर्थिक न्याय कहाँ पर वर्णित है। तो यह है वर्णित आपका राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंदर ये वर्णित किया गया है। तो ये ऑप्शन 9 आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। 10वां प्रश्न जो आपका है दिया हुआ है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो इसके लिए आप जाएंगे ऑप्शन डी के ऊपर, यानी अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 ये आपका डिफाइन करता है। आगे चला जाए, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति कारण होता है। सबको पता होगा कि साइट्रिक एसिड जो है ये इसके लिए उत्तरदायी कारक है, कि साइट्रिक अम्ल की वजह से ही कोई भी चीज खट्टी होती है। कर्कटजनक कार्किनोजेनिक केमिकल्स का, तो इसकी वजह से कैंसर होता है। जो कैंसर का मुख्य कारक माना जाता है तो वो है आपका कार्किनोजेनिक केमिकल,
इम्यूनोजेनिक केमिकल। त्वचा की ऊपरी सतह, तो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह जो मानी जाती है वो है आपकी एपिडर्मिस, अधिचर्म इसको बोलते हैं। एपिडर्मिस आपकी त्वचा की सबसे ऊपरी सतह मानी जाती है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, बता देता हूँ कि स्विच बंद होने पर। जब स्विच बंद होगा तो दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में टच करेंगे और तभी सर्किट में प्रवाह होगा। स्विच जैसे ही ओपन होगा, यानी कि दोनों तारों का आपस का कनेक्शन जो छूट जाएगा, तो उस कंडीशन में प्रवाह नहीं होगा। तो स्विच बंद होने पर ही इस तरीके की घटना होगी, यानी कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो होता है स्विच बंद होने पर। प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो एसआई इकाई सबको पता होगा, ओम। सर वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट आप बोलोगे ओम को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं। इसमें चलते हैं आगे। अब देखते हैं, कांटों से भरा हुआ, तो कांटों से भरा हुआ कंटका आकिरण, यानी कंटक से भरा हुआ कंटका आकिरण। दूध का दूध और पानी का पानी, तो दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है उचित निर्णय करना, यानी किसी भी चीज़ का अगर बढ़िया डिसीजन होता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी होगी यहाँ पर बहिष्कार, भाव पर छोटी मात्रा होगी, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहिष्कार ये शुद्ध वर्तनी है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा कुंठित। गजवदन, गजवदन यानी जिसका मुख गज के समान हो, यानी भगवान गणेश की बात हो रही है, यानी गणपति। इसका सही ऑप्शन होगा गणपति। आगे चलते हैं, इंग्लिश का पैसेज है ये। उसके बाद कुत्ता का रेबीज होगा तो मच्छर का मलेरिया होगा। कौन सा शब्द जो है बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता? तो पादरी, मुनि, नन, धर्मसंगनी, सूरवीर, ये शब्द जो नाम है, देखिए पादरी चर्च में जो पूजा कराते हैं, मुनि वो भी उसी से संबंधित है। नन यानी कि पादरी का जो फीमेल वर्जन होता है उसको नन बोलते हैं। सूरवीर दूसरा शब्द हो गया जो वीरता के लिए प्रख्यात लोगों के लिए यूज किया जाता है, सूरवीर। तो सूरवीर अलग हो जाएगा। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध? तो ये था आपका मास्टर कार्ड। विच पेमेंट सिस्टम हैज बीन बार्ड बाय आरबीआई फ्रॉम इश्यूइंग न्यू कार्ड फ्रॉम 22 जुलाई 2021। तो ये था मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का डेटा जो था वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, इस वजह से इसको कर दिया। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग, तो नमस्ते योग आयुष मिनिस्ट्री जो है उसने, क्योंकि आयुष में वाई शब्द जो है वो योगा को रिप्रेजेंट करता है, तो नमस्ते योग एक एप्लीकेशन था जिसने योग के ऊपर जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ये है आपका राजस्थान। राजस्थान आपका पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जिसने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की बात की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। करंट का बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इस पे चर्चा हम लोग किए भी थे एग्जामिनेशन से पहले। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री, तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है शूटिंग रेंज का नाम। आगे चलते हैं, वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में होता है? तो ये है आपका जापान। जापान जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? तो ये थे आपके मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया था। हालांकि ये ध्वजवाहक बन नहीं पाए, कोविड पॉजिटिव पाए गए, इसकी वजह से बन नहीं पाए थे। उनकी जगह पर टेकचंद साहब जो थे, टेकचंद जो हैं वो जैवलिन थ्रोवर हैं, उन्होंने ही ध्वजवाहन किया था। लेकिन नामित किसको किया गया था अगर ये पूछेगा तो मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया था। उसके बाद आते हैं 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर रखी गई थी 7.6, घटाई गई थी क्योंकि कोविड की वजह से सरकार को घाटा हुआ है, तो वो अपना ब्याज दर जो है वो घटा रही है। वो चाह रही है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो। आगे चलते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तो ये लागू किया है तेलंगाना ने, के चंद्रशेखर राव ने लागू किया है दलित मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, तेलंगाना। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है भूटान को। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद जो है वो राजधानी है सऊदी अरब की, बांग्लादेश की सबको पता होगी।
एलिमिनेट भी आप कर रहे होते तो भी आपसे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल, तो ये गया है डीएमके के पास। डीएमके, स्टालिन साहब मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु में। दो ही पार्टियां वहां पर, डीएमके और एआईएडीएमके, जिस पे चर्चा होती रहती है, यही आपस में चर्चा करते हैं। जो इस बार डीएमके ने बाजी जीती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो ये शीर्ष पर है आपका आइसलैंड। सबसे शांत देश माना जाता है आइसलैंड को। आइसलैंड आपका नंबर 1 पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये है आपका द हेग में। सब प्रश्न आपके बड़े ही आसान प्रश्न हैं, जो थोड़े भी तैयारी वाले बच्चे होंगे वो कर लिए होंगे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्योंकि 3702 वर्ग मीटर ही इसका क्षेत्रफल है, तो सबसे छोटा जो है वो गोवा है। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। 6 वर्ष होता है। 2-2 साल के ऊपर बाद ये हटाए बढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक का होता है 6 वर्ष। अर्जुन पुरस्कार, अभी क्लास में चर्चा किया गया था कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नवकाले 12 उत्सव, नवकाले 12 उत्सव जो होता है वो पुरी में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है उसी से संबंधित ये उत्सव है, नवकाले 12 उत्सव। तो ये आपका मनाया जाता है पुरी में, यानी कि आप लगाएंगे यहाँ पर आंसर में उड़ीसा, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस नहीं है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही माना जाता है, मीथेन को माना जाता है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये नहीं है, ध्यान देना है कि ये पूछा है, तो ये नाइट्रोजन आपकी नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, तो हिंदी का प्रश्न है, गद्यांश पे ही आधारित है, तो उसको आप देखेंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अगले देखते हैं क्या है। फिर मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स में भी आप लोग डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स के जो सर होंगे उनसे डिस्कशन होगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा ले आने का, तो मैथ के जितने भी प्रश्न हैं उनको लाया जाए अपने चैनल पे भी। आगे चलते हैं। हाँ, हड़प नीति का कट्टर समर्थक, तो सबको पता होगा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे बड़ा माना जाता है। धन्वंतरी, तो धन्वंतरी के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि ये थे क्या, तो ये शल्य चिकित्सक थे, सबसे बड़े शल्य चिकित्सक अब तक के माने जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी पे आ जाइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, यानी कि 87 के लिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे चला जाए, किस क्रम में भारत है, टॉमस रो है, फायान है, ह्वेनसांग है। तो सबको पता होगा कि टॉमस रो 1696 में आए थे जहांगीर के समय में, फायान जो थे वो 399 में, ह्वेनसांग जो है वो 629 में। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके आए फायान यानी सेकेंड, फिर उसके बाद आए ह्वेनसांग यानी कि थर्ड, यानी कि सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सबसे पहले फायान, फिर उसके बाद ह्वेनसांग, फिर उसके बाद आपके ये, यानी कि ये आपका हो जाएगा ये। सिराजुद्दौला, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। तो प्लासी की लड़ाई पूछा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे, तो प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुए थे। आगे चलता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, तो आपको पता होगा कि नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में चर्चा की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। मिलान किया जाए तो मिलान कर लिया जाए, गदर पार्टी यानी कि लाला हरदयाल, मित्र मेला यानी कि मित्र मेला जो था वो था आपका सावरकर साहब का, होम रूल लीग सीधे दिया है एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। ये अगर मिलान अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ पर बी का 1 है, यानी अगर देखा जाए ऑप्शन की ओर आया जाए तो ऑप्शन की ओर अगर आप आते हैं तो बी का 1, तो बी का 1 केवल यहीं दिख रहा है। तो इस ऑप्शन को जरा देखिए, बी का 1, ए का 2,
ए का 2 भी सही है, सी का 3 ये भी सही है, और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाले इंडिका के लेखक थे, तो मेगास्थनीज इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज ऑथर्ड बाय, तो मेगास्थनीज की ये किताब थी जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया था। साइमन कमीशन की अगर आप बात करते हो तो साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को भारत आया था, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया था पहली बार, तो 1928 में आया था। नागार्जुन सागर बांध की अगर आप करते हैं तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर आपका है। आगे चलते हैं। एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की थी? नाम ना पूछ करके वर्ष पूछ लिया है तो आपको पता होगा। सर एडमंड हिलेरी ने 1953 में पहली बार ये किया था, चढ़ाई की थी 1953 में। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो सी आर दास ने पूरे खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन गांधी के जुड़ने का जो विरोध था वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये दोनों नाम याद रखिएगा कि किसने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था, और किसने महात्मा गांधी के जुड़ने का विरोध किया था, तो वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चलते हैं। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद की जो ग्रुप थे वो लोग इसके अंदर शामिल थे। तो चंद्रशेखर आजाद का ही ग्रुप था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वही काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। देखा होगा अभी बड़े धूमधाम से मनाया गया था इसको। आगे चला जाए तो अगला पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप देखोगे कि जोजिला और बुर्जिल ये है आपका जम्मू कश्मीर में, तो ये तो आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सही है। बारालापचा और सिपली, इसको यूपी दे दिया है। बारालापचा और सिपली जो है वो वास्तव में कहाँ है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इसको हम लोग गलत कर दें। थांगला नीतिपास और लिपुलेख, थांगला नीतिपास और लिपुलेख जो है वो है आपका कहाँ पे, लद्दाख में, तो इसको भी गलत कर दिया जाए। नाथुला और जेपलेला ये है आपका कहाँ पे, सिक्किम में, तो ये सही। यानी आप देख रहे हो कि पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। यानी पूछा क्या कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो हमको ऑप्शन क्या देना होगा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो ये है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर का वास्तविक नाम है। तो केवलादेव जो है वो भरतपुर पक्षी अभयारण्य का पूरा नाम है। फिर कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है, यानी लौह अयस्क आते कहाँ हैं, मतलब द सोर्स ऑफ आयरन और ऑफ भिलाई स्टील प्लांट इज कहाँ से आते हैं, तो ये आता है आपका दल्ली राजहरा से आता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो ये आपके मेन जितने भी जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे सबको मैंने सॉल्व करा दिया। एक बार आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा और आप एक बार अपना पेपर भी देख लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पूरा का पूरा सेशन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।